ऐसे बेहाल बीवाइन सोपद कंटक जाल गड़े पुनि जोए जाल पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इते न कीते दिन खोए आए इते न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आप को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर आप को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। आंखों से धो दिया जब तक जल आता तब तक तो महाराज, और फिर उसको चरणामृत मान करके अपने शरीर पे लगा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। मैं तुम्हारा कर्जा कुछ चुका सकूं तो इसको मैं धारण करता हूं। पैरों पे हाथ लगाया और सारी पीड़ा दूर कर दी महाराज। रानियां देखती रह गई, जल के कटोरे परात हाथ में लिए रह गई महाराज। अरे प्रभु, ये कौन है ऐसे आपके परम सखा प्रिय, आपके स्वामी से लग रहे हैं, जिनको आप ऊपर बैठा के चरणों में बैठे हो। हाँ, मैं राजा हूं, ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इनके चरणों का सेवक हूं। राजा को संत ब्राह्मणों का चरण सेवक होना चाहिए, तो वो राजा ठीक से चलता है। और जो राजा ये कहे कि मंदिर का क्या करना, आश्रम का क्या करना, धर्म का क्या करना, सत्संग का क्या करना, इन गौओं का क्या करना, वो राजा राजा नहीं है। वो राजा के वेश में छलिया है, वो लुटेरा है, वो डाकू है। उनसे बच के रहना है, उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। दृग बिंदु धारा द्वारा धोए पद मंजु कंजू पद रेणु लाई शीश शंभूतन छारसी। बिंदु जी महाराज कहते हैं, त्रिग बिंदुओं से, अपने आंसुओं से, और जिन्होंने उन सुदामा के चरण धो करके और उनके चरणों की मिट्टी अपने तिलक के साथ लगा दी। आज जो वैष्णव लोग जो तिलक लगाते हैं वो क्या है? वो उन्हीं संत महात्माओं की, उन्हीं गोपियों की वो रज है, जो गोपियां उन प्रभु का चिंतन करते करते मिट्टी में बन गई, चंदन बन गई। वही गोपी चंदन है, वही ठाकुर जी को प्रिय है। वही वैष्णव लोग मस्तक पे ऊर्ध्व पुंड्र करके लगाते हैं, क्योंकि मेरे ठाकुर जब हमारे मस्तक पे वो गोपी चंदन देखेंगे तो उन्हें ये हो जाएगा, हाँ ये मेरा भक्त है। इसलिए दृग बिंदु धारा द्वारा धोए कंज मंजू पद रेणु लाई शीश शंभुतन छारसी। जैसे भगवान शिव अपने भक्तों की भस्म को अपने शरीर पे लगाते हैं, ऐसे आज सुदामा की पद रेणु को भगवान ने अपने मस्तक पे लगाया। विधि की लिखी हुई दरिद्रता की लकीर पर मानो प्रभु ने आज लगाई हड़ताल सी। आज के बाद सुदामा मैं तुम्हें भूखे नहीं रहने दूंगा। अच्छा सुदामा, ये तो बता कि कुछ ब्याह शादी हुआ कि नहीं? अब तो सुदामा जी सकुचाने लगे। अरे कैसी बात करता है, मैं इतना नाकारा हूं क्या कि मेरा विवाह भी ना हो? विवाह तो हुआ। अरे तुम कितने निष्ठुर हो, मैं तो सोचता था ब्राह्मण हो, सरल हृदय हो, दयालु हो, बुलाओगे, मुझे बुलाया ही नहीं।
अरे आए नहीं, निमंत्रण तो भेज देते, मैं आ जाता। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए वहां अर्जी लगाते रहने चाहिए, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कभी कभी परमार्थ के लिए भी अर्जी लगाइए। कभी सेवा के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए, अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए, गौ माता के लिए, गौ भक्तों के लिए, गौ ऋषियों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। अरे हम दौड़ नहीं सकते, हम संघर्ष नहीं करते, हम मंचों से बोल नहीं सकते, तो कम से कम उन बोलने वालों के साथ तो चलो। अरे चल नहीं सकते तो घर में बैठे बैठे तो समर्थन करो, कुछ तो करें हम। जिसने हमें दिया है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसने हमें रूप, सौंदर्य, ये जीवन, ये शिक्षा, ये सभ्यता, ये स्टेटस दिया, और उसको हम क्या दे रहे हैं? सुदामा, तूने बहुत कर लिया, अब मेरी बारी है। सुंदर सुंदर वस्त्र, पीतांबरी इत्यादि पहना करके, अच्छा कन्हैया देख, मैंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन तू तो राजा है, तेरा भी तो अच्छा सा रिश्ता हुआ होगा। अरे बोले अच्छा सा नहीं, अच्छे से। अच्छा सा राजा के लिए ठीक नहीं, अच्छे से। बोले अच्छे से माने अच्छा 2-3 कर लिए क्या? बोले बस अब गिनती तू करना। बोले कैसे? बोले सब तुझे प्रणाम करेंगी और एक एक ग्रास भोग लगाएंगी। रोजाना मुझे भोग लगाती हैं, आज तुम्हें भोग लगाएंगी। अच्छा तो इनको आशीर्वाद देना, बढ़िया सा सुदामा मित्र, इनको खूब आशीर्वाद देना। अच्छा ठीक है। भूखे थे बेचारे सुदामा जी। तो सुदामा जी को रुक्मिणी जी ने भोग लगाया तो पति प्रिया भव आशीर्वाद मिला, बड़ी गदगद हुई। दूसरी कौन थी महाराज? मेरी याददाश्त कमजोर है, आपको नाम बताए हुए हैं, 2-3 बार बताते रहिए फटाफट, बहुत लंबी लाइन है। यहां से लेके नजफगढ़ तक की लाइन लगी हुई है, 16,108 पीछे खड़ी है, फटाफट बोलते जाइए नाम। आई अब 2-3 जनी बोल रही हैं, बाकी तो भामा भामा है। सत्यभामा जी आई, उन्होंने भी भोग लगाया, उनको भी आशीर्वाद दिया। आयुष्मती भव, धर्मवती भव, ऐसे आशीर्वाद देते गए। अरे वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत लीलाएं हैं। इस प्रकार सब किया और खूब बैठा करके हाल चाल पूछा कि अरे तू मुझे कह रहा था कि एक सुशीला आई, बुलाया नहीं। अरे तेरा तो पता ही नहीं चला कि तू नजफगढ़ तक की लाइन लगा रखा है द्वारका से। पपरावट गौशाला, एक हाथ पकड़े यहां से और एक हाथ वहां पहुंच जाए महाराज गौशाला में, इतने लंबी लाइन थी। तो आइए एक इसी इंद्रप्रस्थीय क्षेत्र के कवि का भाव। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। एक ऊपर बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। अच्छा कब मिले थे? हो बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया करता। ओ बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया करता। रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हो बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। हुई के सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में
आइए उस मित्रता का भाव आनंद लेते हुए कथा के विश्राम की ओर चलेंगे। फिर हो मन सुना दे कुटुंब कहानी, मन सुना दे कुटुंब कहानी, मन सुना दे कुटुंब कहानी, मन सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, कर पड़गी ठोकर खानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी, कर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की माहर सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया, टोटे की सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। देव यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। जय हो। और ब्याह शादी में तो नहीं बुलाया, लेकिन सब बच्चों का हाल बता दे, बच्चों का हाल बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया, सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया, मेरे यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। और आया तो आया, लेकिन इतना लेट क्यों आया महाराज, इतना विलंब से क्यों आए? चाहिए थार तन पहलम आना, चाहिए थार तन पहलम आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थार तन पहलम आना, थार तन पहलम आना। इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। भूलिया क्यों प्यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया, भूलिया क्यों प्यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया, मेरे यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा ठीक वक्त पे, आके बैठ जा मेरे तकत पे, आके बैठ जा मेरे तकत पे। इब भी आजा ठीक वक्त पे, इब भी आजा ठीक वक्त पे, आके बैठ जा मेरे तकत पे, आके बैठ जा मेरे तकत पे। हाँ वो जिगरी यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया, जिगरी यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। बता मेरे यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया, मेरे यार सुधा हमारे भाई गणेश दिना में आया। हरि बोल। तेरे संग दोस्ती नहीं छोड़ना, तेरे संग दोस्ती नहीं तोड़ना। चाहे जीना पड़े चाहे जग छोड़ना, दोस्ती नहीं तोड़ना। हो तेरे संग
आजा भगत छाती से लालूं, आजा भगत छाती से लालूं, आजा भगत छाती से लालूं, आजा भगत छाती से लालूं। इब बता तन कठे बिठा लूं, इब बता तन कड़े बिठा लूं, इब बता तन कठे बिठा लूं, इब बता तन कड़े बिठा लूं। हाँ करूं साहूकार सुधा मारे भाई घने दिना में आया, साहूकार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुधा मारे भाई घने दिना में आया, तकरार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुधा मारे भाई घने दिना में आया। भाई घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया। बोलिए भक्तवर सुदामा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कहा अच्छा ये तो बता भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं? बोले नहीं नहीं हमारे पास क्या था, इतना वैभव देख करके 4 मुट्ठी क्या दूं। और महाराज कन्हैया ने कहा नहीं छिपा रहे हो, काख में बाह में पोटली दबा रखी थी, छिपा रखी थी। कन्हैया ने वो छीन ली और देखते ही देखते उसमें से मुट्ठी भर के खा भी ली। सुखदेव जी कहते हैं राजन जो ही कन्हैया ने वो मुट्ठी ग्रहण की, आज मानो कन्हैया की जो संपत्ति थी वो सब सुदामा की हो गई और उन पटरानियों की संपत्ति और हो जाती यदि अगली मुट्ठी भी खा जाते। रुक्मिणी आदि ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा प्रसाद आप ही खा जाओगे क्या? हम रानियों के लिए थोड़ा प्रसाद नहीं छोड़ोगे? अच्छा अच्छा तुम सब बांट लो। एक एक दाना सबने बांटा, थोड़ा थोड़ा सबने चखा। यदि कन्हैया वो खा जाते तो आज कन्हैया भी दरिद्री हो जाते और सारा धन संपदा चला जाता। रानियों को लेकर के कहां जाते? सुखदेव जी कहते हैं रानियों ने हाथ पकड़ लिया, रोक लिया, वो प्रसाद बांट लिया। उसी में वो एक पत्रिका मिली जिसमें संत सुंदर भाव बताते हैं कि भाभी ने क्या लिखा। अरे भाभी ने तो मेरे लिए एक पत्रिका भी भेजी है, मुझे कोई संदेश देना चाहती थी। जो मुझे पता था ये ब्राह्मण, ये विप्र, ये मेरा मित्र इतना अनुशासित है कि ये नहीं बोलेगा कभी अपने मुंह से। और क्या लिखा है जरा श्रवण कीजिएगा संतों का भाव। एक मास दुई पाख में, हे कृष्ण, एक मास दुई पाख में दो एकादशी होए, गोविंद तेरी भाभी के तो नित एकादशी होए। हे गोविंद पूरी सृष्टि में एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन इस तेरी भाभी के यहाँ रोजाना एकादशी रहती है, कभी पेट भर के खाने जितना मिलता नहीं है। कन्हैया की अश्रु बूंदें उस पत्रिका पे गिर जाती हैं और उसी पत्रिका को पीछे की ओर मोड़ करके और उत्तर लिख देते हैं और कि ले जा करके दे देना मेरी भाभी को। उत्तर लिख दिया, एक मास दुई पाख में दो एकादशी होए, मेरी भाभी जी
अब तेरे रोज द्वादशी होए। हे भाभी, आज के बाद आपके घर में आपको एकादशी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका उद्यापन हो गया, आपका व्रत पूर्ण हो गया, आपको पूर्ण फल मिल गया इस व्रत का। ऐसे परम तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी हुई और आपने सुशीला नाम जैसा ही शील आचरण जिसका हो वो है सुशीला। सुष्टु रूपेण यत् शीलः सा सुशीला, जिसका शील अत्यंत प्रकृष्ट हो, उत्कृष्ट हो, उदाहरणीय हो, प्रेरणीय हो, अनुकरणीय हो। हम पता नहीं कितनी सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं ट्विटर, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन कभी भक्ति का अनुसरण करके देखें, भक्तों का अनुसरण करके देखें, संतों के वचनों का, ग्रंथों का, मंत्रों का अनुसरण करके देखें। वो अद्भुत संतुष्टि मिलती है, सेवा का भाव जागृत होता है। कहां तक कहें, सुदामा जी चल पड़े। चलते समय कहा, अरे सुदामा जरा रुको। बोले अब क्या हुआ? सुदामा जी ने देखा जाने का समय आ गया, अभी तक कुछ दिया ही नहीं मुझे। मैं तो जो कुछ था वो ले आया, लेकिन अब मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। हो सकता है कुछ अब देता हो रोक करके। बोले एक चीज भूल गए। बोले क्या? बोले तुम्हारे जो पुराने कपड़े जो तुम पहन के आए थे वो तो ले जाओ अपने साथ में। बोले अच्छा, वो ले जाने पड़ेंगे? बोले हाँ, ये तो एक बार तुम्हें पहनने को दिए थे, नहा दो, क्या वो सूख गए हैं, ये उतार दो और ये अपने पहन के चले जाओ। अच्छा ठीक है। महाराज पहने और अपनी वापसी वैसी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। और जब पहुंच करके देखा तो देखा अपनी नगरी में नहीं, वो पोरबंदर की अपनी कुटिया कहां गई। देखा भव्य मंदिर खड़े हैं, अट्टालिकाएं खड़ी हैं जैसे द्वारिका में थी। और मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। छम छम करते हुए महारानी की तरह चारों ओर सखियां थाल लिए हुए हैं, भांति भांति के इत्र गुलेल फुलेल सब छिड़के जा रहे हैं। प्रणाम करना चाहती हैं सुशीला जी, ब्राह्मण पीछे हट गए। हम आपको आज एक और संदेश दे के जाना चाहते हैं। कई माताएं चरण छू लेती हैं, चरण नहीं छूना चाहिए। चरण छूना हो तो चरणों के पास की भूमि का छू लेना चाहिए। मातृशक्ति पूज्या है, उनको अपने पति और अपने सास ससुर माता पिता के अलावा और के चरण नहीं छूने चाहिए। कल अच्छा लगा, एक उत्तराखंड की माता जी थी, उन्होंने चरणों के पास में स्पर्श किया और वो भी पल्लू साथ में लेकर के किया। सीधे 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 किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। ये संतों का मार्गदर्शन है, ये आदेश है ग्रंथों का कि सीधे कभी भी किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। सुदामा जी ने इस प्रकार कहा, ओहो हो ऐसा हो गया। चरण छूने दौड़ी तो पीछे हो गए। अरे देवी आप मेरे चरण क्यों छू रहे हो? अब घूंघट थोड़ा सा ऊपर किया, हे प्राणनाथ आपके चरण न छूं तो किसके छूं? अरे सुशीला तुम ऐसे कपड़े कहां से आ गए आपके पास? हे प्राणनाथ ये सब आपके मित्र ने किया है। अरे मेरे मित्र ने मुझे तो वही फटे टूटे वापसी पहना के भेज दिए, और तुम्हें इतना कैसे भेज दिया पीछे से? बस बोले यही तो उसकी कृपालुता, दयालुता है, उसकी कारुण्यता यही है। वो करुणा के सागर है, वो दिखा के नहीं करते। हम कहते हैं देखो हम ऐसे सुंदर हैं, हम ऐसे प्रखर हैं, हम ऐसे ज्ञानी हैं, हम ऐसे बड़े तीस मार्खा हैं, लेकिन वो दिया किसने सब कुछ? ये शरीर हमारा नहीं है, उसी का दिया हुआ है, और हम इसका अभिमान कर बैठते हैं। उसने सब कुछ दिया फिर भी बताता नहीं है वो कि मैंने दिया। अच्छा सुशीला तूने इतना क्यों ले लिया उससे? अरे मैं जानता हूं उसको, वो तो ऐसे दे देता है, लेकिन तूने ऐसा क्यों लिया? प्रभु मैंने पहले नहीं लिया, विश्वकर्मा जी आए थे कि आपकी झोपड़ी को महल बनाने का आदेश हुआ है द्वारकाधीश जी का। बोले नहीं बनवाना। बोले क्यों? बोले जिनसे मैंने
मुट्ठी चावल मांग मांग के भेजा है, गुजारा किया। पहले उन मेरे पोरबंदर के ग्राम वासियों की झोंपड़ियों को महल बनाओ, तो मेरी झोंपड़ी को बनाना। यह है सुशीला का आचरण। हमें सीखना है आज जाते जाते इस आचरण से। हम अपनी तो बड़ी बड़ी ऊंचाइयां चाहते हैं, लेकिन हम समाज में जो संस्कारों की, जो संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, जो गौ माता की, जो संतों की, ग्रंथों की, पंथों की, मंत्रों की, संतों की जो रक्षा होनी चाहिए, जो उद्भव होना चाहिए, जो सहयोग होना चाहिए, वो कब करेंगे? ये विचार यदि पुष्ट हो जाए तो हम पीछे नहीं रहेंगे। हमारी संस्कृति पुनः हमें विश्व जगत गुरु पे प्रतिष्ठापित कर देगी। धन्य है रे सुशीला तू, मेरे से अधिक पुण्य तो तूने कमा लिया आज, कि विश्वकर्मा जी जय जयकार करते हुए गए। इस प्रकार सुदामा जी कहते हैं, मैं तो अपनी झोंपड़ी में ही प्रसन्न हूं। जिसने बिना कहे इतना दे दिया, उसके लिए मैं उसका नाम नहीं छोड़ सकता, उसका चिंतन नहीं छोड़ सकता। और ये एक पद है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। माता कुंती का वो पद भी याद रखें कि बलिहारी व दुखन की जो पल पल नाम जपाए, और सुख के माथे सिल पड़ो जो हरि हृदय से जाए। ऐसा सुख नहीं चाहिए जो हरि को भुला दे, ऐसा दुख भी अच्छा लगना चाहिए जो हरि को याद दिलाए। तो यदि आप लोगों को इन 7 दिनों में, 8 दिनों में कोई व्यासपीठ के वचनों से, कोई गो सेवकों के वचनों से कोई कष्ट भी हुआ हो, पीड़ा भी हुआ हो, कुछ आपको कठिनाई लगी हो, तो हमारा करबद्ध आग्रह है कि आप उनको भूल जाएं। आप सेवा का, वो संस्कार का और वो भाव उनका याद रखें, जिसके जो वचन है उनके पीछे जो उनका भाव है, जिसके पीछे ये इतनी इन्होंने मेहनत की है। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान का ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत कृपा का पात्र बनने के लिए हमें ऐसा प्रयास करना होगा। आइए 2 मिनट उन्हीं भगवान के चरणों में, या पहले कुछ कहना है? ऐसी प्रेम की वो चुनरी जो सुदामा जी ने ओढ़ी, जो सूरदास जी ने ओढ़ी, जो तुलसी मीरा ने ओढ़ी, जो भक्त संतों ने ओढ़ी, ऐसी चुनरी हमें ओढ़ाएं ठाकुर। श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, हो रंग देना, 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 रंग देना। श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। हरि बोल। प्रेम से उस रंग में रंगे। राधे 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 राधे। रंग मांगू ना लाल और पीला रे, रंग मांगू ना लाल और पीला रे, रंग मांगू ना हरा और नीला रे, रंग मांगू ना हरा और नीला रे। श्यामा ओ श्यामा, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, श्यामा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। हे श्याम सुंदर,
हमें भी अपने भक्तों की वो भक्ति प्रदान करने का मार्ग दीजिए, वो हिम्मत दीजिए, वो ताकत दीजिए, वो भक्ति दीजिए, वो शक्ति दीजिए। मीरा शबरी पे जो रंग डाला रे, 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 रंग मांगू वही मत वाला रे, रंग मांगू वही मत वाला रे। क्षमा चुनरी मेरी प्रेम के रंग में रंग देना, क्षमा चुनरी मेरी प्रेम के रंग में रंग देना, हो रंग देना, रंग देना, रंग देना, देना रंग देना, 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 रंग देना। ओ क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। अच्छा, ये रंग में क्यों रंगना है? कन्हैया के श्याम रंग में, क्योंकि देखो आज हमारी खाटू श्याम जी की भी एक भक्तिन आई है, गोपाल नगर प्रेम नर्सरी नजफगढ़ में रहती हैं, बहुत वर्षों से भक्ति सेवा सत्संग अपने घर भी सालाना करवाती हैं और आज बिना ही सूचना के यहाँ भी पधारी हैं। इस रंग में क्यों रंगी हैं? खाटू भी जाती हैं, वहां भी सेवा करके आती हैं, वृंदावन भी जाती हैं ठाकुर की सेवा में। ये रंग ही ऐसा है, रंग तेरा हर रंग से न्यारा रे, 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 यही रंग तो लागे मुझे प्यारा रे, यही रंग तो लगे मुझे प्यारा रे। क्षमा चुनरी मेरी, क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। जय हो। कहीं देर न हो जाए इस भक्ति के रंग में, इसलिए इस रंग का हर रंग है, इस संसार के रंग में रंगने से और कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए कह दो संसारियों को इस जग का हर रंग है कच्चा रे, 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 बेरंगे का हर रंग सच्चा रे, बेरंगे का हर रंग सच्चा रे। इसलिए क्षमा चुनरी मेरी, ओ क्षमा चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग लेना, क्षमा चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग लेना, क्षमा चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग लेना, क्षमा चुनरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना। ओहो रंग लेना, 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 रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना। क्षमा 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 चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, क्षमा चुनरी मेरी भक्ति के रंग में, भक्ति के रंग में, भक्ति के रंग में रंग देना। बोलिए सांवरे सरकार की, भक्तों
के प्यार की, गैया मैया के दुलार की। एक माता जी की तो अर्जी आई थी कि 2 लाइन कुछ पंजाबी में भी सुना दो, तो 2 लाइन पंजाबी में और सुना देते हैं। मुरली वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां, ला लैया यारियां, जग तो नियारियां, ला लैया यारियां, जग तो नियारियां, मुरली वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां, मुरली वाला असा साहिबे, असा ला लैया यारियां, ला लैया यारियां, जग तो नियारियां, ला लैया यारियां, जग तो नियारियां, हारा वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां, हारा वाला रंग महल बिच मीरा पुकारे, रंग महल बिच मीरा पुकारे, मीरा पुकारे तेरी दासी पुकारे, मीरा पुकारे तेरी दासी पुकारे, क्योंकि जहर नू अमृत बनाई दे, असा ला लैया यारियां, जहर नू अमृत बनाई दे, असा ला लैया यारियां, ला लैया यारियां, जग तो नियारियां, ला लैया यारियां, जग तो नियारियां, हारा वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां, हारा वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां, जमुना किनारे राधा पुकारे, जमुना किनारे राधा पुकारे, राधा पुकारे, राधा पुकारे, राधा पुकारे, राधा पुकारे, जमुना किनारे राधा पुकारे, जमुना किनारे राधा पुकारे, आके 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 रास रचाहिवे, असा ला लैया यारियां, आके रास रचाहिवे, असा ला लैया यारियां, मुरली वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां, मुरली वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां। जय हो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। जंगलां दे विच भिलनी पुकारे, जंगलां दे विच भिलनी पुकारे, भिलनी पुकारे तेरी शबरी पुकारे, भिलनी पुकारे तेरी शबरी पुकारे, जंगलां दे विच भिलनी पुकारे, जंगलां दे विच भिलनी पुकारे, बेरां दा भोग लगाईवे, असा ला लैया यारियां, बेरां दा भोग लगाईवे, असा ला लैया यारियां, हारा वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां, हारा वाला साडा साहिबे, असा ला लैया यारियां। श्री राधे।
मंदिर दे विच संगत पुकारे, मंदिर दे विच संगत पुकारे, गो सेवा वारी संगत पुकारे, गो सेवा वाली संगत पुकारे। आके 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 दरस दिखाई वे असा लालैया यारिया, आके दर्द दिखाई दे असा लालैया यारिया, लालैया यारिया जगतों नी यारिया, लालैया यारिया जगतों ने यारिया, लालैया यारिया जगतों नी यारिया, लालैया यारिया जगतों ने यारिया। मुरली वाला साडा साहिबे असा लालैया यारिया, मुरली वाला साडा साहिबे असा लालैया यारिया, लालैया यारिया लालैया यारिया जगतों नी यारिया, जगतों ने यारिया, जगतों नी यारिया। बोलिए मुरली वाले की, हारा वाले की, जगतों नियारे की, साडे साहिबे की, साहिबे की। अब आज का आगे का मैं